नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। क्या दुनिया में पैसा, सत्ता, धन, संपत्ति, संतति सब कुछ है। जिस बच्चों को आप बड़ा करते हो, कुर्बानी दे देते हो आपके जीवन की, आपके सुख शांति की, वो बच्चे अगर आपको वृद्धाश्रम में भेज दे, क्या होगा। अमेरिका में तो ज़्यादातर मैंने देखा कि जो बुजुर्गों की हालत है, ये मैं अमेरिका की बात इसलिए कहता हूँ, यहाँ तो फैसिलिटी है, डे केयर सेंटर्स हैं, लेकिन अभी भारत में जो हो रहा है वो बहुत दुखद हो रहा है। महंगाई का मार, सरकार ऐशो आराम में पड़ी हुई है, उनको कोई चिंता नहीं है। करोड़ों रुपये खर्च कर सिर्फ वाहवाही लूटने वाली सरकार आज सत्ता में आ गई है। तब मुझे लगता है कि क्या उस दौर में 600 साल मुगल साम्राज्य, 200 साल ब्रिटिश साम्राज्य के सामने लड़ने वाले राजा रजवाड़े जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटे हो, बच्चे, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, उन्होंने क्या गुनाह किया है। आज जिस प्रकार के 9,000 करोड़ के हवाई जहाज में एक देश से दूसरे देश सिर्फ घूमते हैं, क्या मिला देश को, क्या मिलता है। हर रोज नए नए 4 कपड़े बदलते हैं, फिर कहते हैं मैं तो गरीब का बच्चा था, और लोग ताली बजाते हैं। तब मुझे दुख होता है कहीं, क्योंकि मैंने वो हिंदुस्तान में जन्मा इंसान, मैंने वो देश गुजरात को देखा। तब तो ये राजकारणियों का जन्म भी नहीं हुआ था, उनको कोई जानते भी नहीं थे। आज आकर यही कहते हैं कि इन लोगों ने गलत किया। चलो छोड़ो, एक करोड़पति बाप का बेटा, मैं उस जमाने के उस दौर की बात करता हूँ, जो लंदन की ऐश छोड़कर आया था। एक इंसान ऐश छोड़ देता है, जाओ जलाली छोड़ देता है, और दूसरा इंसान अपने आप को करीब कर जाओ जलाली में ऐशो आराम करता है, बादशाही करता है। तो उस इंसान की मैं बात करता हूँ कि करोड़पति बाप का बेटा, और जिसे अंग्रेजों ने एक अंधेरी काल कोठरी में पागल बनाने की कसम खाई थी। मुमकिन है इसे पढ़कर आपकी आंखें भी आई, मेरा वीडियो में आप, मैं जो मैंने पढ़ा वो सुनकर शायद आपकी आंखें भर आए। अगर आपके दिल में दिल है, आपके दिल में देश प्रेम है, अगर आपको लगता है कि आज ये लोग गलत कर रहे हैं, तो शायद आपको शर्म आनी चाहिए, आपको दुख होना चाहिए, और आपको सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त, आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले युवा धन की हालत क्या होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने इंग्लैंड के सबसे महंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इतना अच्छा सिंपल इंसान, उसको इस प्रजा ने, 140 करोड़ की प्रजा ने, और सोशल मीडिया ने, और धनपतियों ने उसकी इमेज खराब कर दी। ऐसा इंसान दो लाल बहादुर शास्त्री था, और दूसरा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके लिए मैं बात करता हूँ। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ाई की जो चाहता तो आराम से किसी बड़ी रियासत का राजा या बड़ा अफसर बन सकता था। उसे 1 साल तक एक ऐसी कोठरी में बंद रखा गया जहाँ ढंग से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती थी। करोड़पति इंसान हो, पढ़ा लिखा इंसान हो, अगर उसको इस तरह की यातना से जीना पड़े, किसके लिए? आपके लिए, आपकी आज़ादी के लिए। और मैं वो इंसान की बात करता हूँ, जिस कहानी की बात करता हूँ, ये कहानी है श्री अरविंद घोष की। वो खौफनाक अलीपुर जेल और वो तन्हाई,
1908 का साल, अलीपुर जेल की वो काल कोठरी। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा कमरा, चारों तरफ सिलन भरी दीवारें, लोहे का एक छोटा सा बर्तन और फर्श पर बिछी हुई एक गंदी सी चटाई। अंग्रेजों ने तय कर दिया था कि इस खतरनाक क्रांतिकारी का दिमाग तोड़ देना है, उसको मानसिक तोड़ देना है। आर्थिक शारीरिक तो था, लेकिन मानसिक, दिमाग से तोड़ना। जब अकेलापन जान लेने लगा, हफ्तों तक अरविंद को किसी इंसान से बात नहीं करने दी गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी ही धड़कनें सुनाई देती थी। एक अफसोस ही आपको 1 साल तक किसी से बात करने दे, पूरी दुनिया से आपको विमुख कर दिया जाए, खाना नहीं दे, परेशान किया जाए। वो लिखते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब उसे लगा कि वो पागल हो जाएंगे। ऐसी हालत में इंसान, उसको खुद को लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा। भूख, अंधेरा और बेइज्जती, भूख, अंधेरा और बेइज्जती, इसके पास खोने को अब कुछ नहीं बचा था। ऐसी हालत में इंसान के लिए क्या बचाना? वो आंसू और वो चमत्कार, वो आंसू और वो चमत्कार, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। कहते हैं जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है तब उसे खुदा मिलता है। एक रात जब अरविंद उस ठंडी जमीन पर पड़े रो रहे थे और देश की आज़ादी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अचानक उस अंधेरी कोठरी में एक रोशनी फैली। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि उस दिन मुझे जेल की सलाखों में एक उस गंदे बर्तन में, यहाँ तक कि उस क्रूर अंग्रेज संतरी में भी साक्षात वासुदेव भगवान कृष्ण नजर आने लगे। वो जेल जो उन्हें मारने के लिए बनाई गई थी, उनके लिए एक तपोवन बन गई। वो बलिदान जो हम भूल गए। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद को पुराने क्रांतिकारी नहीं रहे। उन्होंने कहा था, मैं जेल में अरविंद बनकर गया था, पर वहाँ से योगी बनकर निकला हूँ। उन्होंने अपना पूरा जीवन पांडिचारी में देश की आध्यात्मिक शक्ति जगाने में लगा दिया। एक कड़वा सच आपके लिए, हमारे लिए, देश के लिए, समाज के लिए, आज में सत्ता में बैठे लोगों को जो ऐशो आराम की जिंदगी भुगत रहे हैं। सोचिए, आज को जागने की युवाओं को जागने की ज़रूरत है। क्या आज़ादी इसी तरह मिली है? क्या आज़ादी के बाद इन लोगों ने जो देश के लिए किया वो गलत था? नहीं। जिस देश में, जिस आज़ादी के बाद इतने सारे राजाओं को इकट्ठा करना, न तो लश्कर था, न तो पैसा था, न तो अनाज था, कुछ था, उसको संकलन करना, कॉन्स्टिट्यूशंस बनावा, लोकशाही को धड़कन देना, वो क्या काम छोटा सा। आप तो बनी बनाई सल्तनत पर बैठ गए हो। आप तो सिर्फ बातें बनाते हो। आपको न तो किसानों की चिंता है, न तो गरीबों की चिंता है, न तो देश के युवा धन की चिंता है, न स्वास्थ्य और शिक्षा की चिंता है। आप सिर्फ वोट बैंक के लिए 80% को 20% हिंदुओं को मुसलमान के साथ लड़ाकर अपनी होशियारी बताते हो। वो गलत है। आपको जागने की ज़रूरत है। 80-20 मत करो। देश को बचाओ, गरीबों को बचाओ, युवा धन को बचाओ। आज हम अपनी छोटी छोटी, मैं ये कड़वा सच इसके लिए कह तो आज हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों पर रोते हैं, लेकिन क्या कभी हमने इस इंसान के बारे में सोचा जिसने हमारे लिए अपनी जवानी, अपना कैरियर, अपना मानसिक सुकून तक कुर्बान कर दिया, अपना धन संपत्ति सुख सब कुछ कुर्बान कर दिया। इतिहास के पन्नों में शायद यह नाम कहीं पीछे छूट गया है। फेसबुक पर हम हजारों फालतू चीज़ें शेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गलत चीज़ें आप
हम पेश करते हैं। तो क्या आज का मेरा ये वीडियो इस क्रांतिकारी योगी के नाम आप सबको भेजकर जगाने का काम नहीं कर सकते हैं? क्रांतिकारी योगी के नाम नहीं हो सकता जिसने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का सपना देखा था। क्या आज विश्व गुरु अपने आप को कहने वाले बन बैठे विश्व गुरु? वो विश्व गुरु नहीं है। विश्व गुरु तो वो अरविंद घोष है, महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, और वो शहीद हैं, जो शहीद हैं भगत सिंह हैं, जिसने फांसी के फंदे पर चढ़कर इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए। आज का मेरा एपिसोड वीडियो उनको समर्पित है। मैं दिल से वंदन करता हूँ। मैं अमेरिकन नागरिक हूँ, लेकिन जिस हिंदुस्तान में जन्मा, जो गुलाम देश में जन्मा, और फिर मैंने आज़ादी की वो हवा में सांस लिया, खाना खाया, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज का ये वीडियो इनको समर्पित, और सभी को प्रार्थना करता हूँ कि देश को जगाने के लिए ये वीडियो आप सभी को भेजो। ये मोनेटाइजेशन मैं प्रमोट नहीं करता, मैं मोनेटाइजेशन में नहीं जाता, मुझे पैसा कमाने का लिए मैं नहीं बनाता, आपको इंस्पिरेशंस के लिए बनाता हूँ। यही आज का पैगाम।